अरे रोज़े रसूल की बेहुरमती करने वालों, यजीद बदबख्त के कल्चर को अपनाने वालों, उसने घोड़े बांधे थे, तुम उसी सहन में रोज़े रसूल के आसपास गाड़ियों में बड़े एटीट्यूड के साथ उतरने वालों, घूमने वालों, अब भी वक्त है, तौबा कर लो। ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यी है कुरान शरीफ में, बताइए अपनी आवाज नबी की आवाज पर ऊंची न करो। यहाँ नबी आराम फरमा है, आवाज ऊंची करने का हुक्म नहीं। वहां तुम गाड़ियों के अलार्म बजा रहे हो, गाड़ियां घुमा रहे हो, वहां तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझसे पूछोगे कि हमें क्या अकीदा रखना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा जो सहाबा ने रखा अदब का लिहाज वैसा ही रखो, जो अहले बैत ने रखा वही रखो, जो बुजुर्गों ने रखा वही रखो। और उस पूरे फलसफे को इमाम अहले सुन्नत ने 2 मिसरों में समझा दिया। मेरी तरफ देखो, हमारे आला हजरत ने 2 मिसरों में समझा दिया, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। बोलो, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, ओ जाने। ये तो बड़े बदनसीब लोग हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा वीडियो में अभी कि हुजूर के रोजे के पास हैं। हाँ बताइए, वो यजीद के बारे में सुना था कि यजीद ने सुना, क्या वो सच है? किताबों में लिखा हुआ है। आपके हिसाब से मैंने कहा कि आपने सुना होगा कि उसने मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए थे। तो उस जमाने में सवारी क्या थे? घोड़े। और इस जमाने की जो सवारी है वो इन्होंने वहां पे। ये कैसी जगह है? इमाम मालिक ने वहां काफी जमाने तक पढ़ाया, लेकिन इतने अदब का लिहाज रखा कि जब किताब का वर्का खोलते थे ना, तो किताब खोलने की आवाज भी पैदा नहीं होती, इतनी एहतियात के साथ खोला करते थे। पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। तुम्हें उस जगह का अदब पता नहीं? ये वो जगह है जहां जोर से बोलो, कुरान कहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, कुरान ने कहा पढ़ो कुरान। दावा तो करते हो कुरान पे अमल करने का, सुन्नत पे अमल करने का, तुम्हें ये आयतें नजर नहीं आती? अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे आमाल गारत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अदब करो, अदब सीखो, बादब बनो। अरे ये तो वो जगह है जहां निगाहें झुका के चलो। बात आ गई तो बता दो ना, ये भी जरूरी है ना बताना। बोलो, निगाहें झुका के चलो। ये तो वो जगह है। माशाल्लाह आपने माहौल बनाया, अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, तो मेरे जहन में भी बातें आती चली जा रही हैं। सोचा पहले नाना का अदब बताऊं, फिर नवासे का मकाम बताऊंगा इंशाल्लाह। ये तो वो जगह है कारी जफर साहब, ये तो वो जगह है कि शायर ने अपने रंग में कहा है, जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। जरा झूम के बोलो ना यार। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा कैसे खड़े हो? बिठा लो बच्चों को, पढ़ो मेरे साथ जरा मचल के। मोहम्मद की अज़मत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। नबी की सरे अर्श मेहमान नवाज
नबी की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है। ये उधर साइड वाले जो हैं बिलासपुर की साइड वाले वो कम बोल रहे हैं, जरा हाथ उठा के बोलो एक मर्तबा, ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या। जज़ाकल्लाह। ये अजमत नहीं है तो जहां रोज़े पाके, अरे वो तो जगह पता नहीं कौन आलिम है, मैं ऐसे तो नहीं जानता, लेकिन वो वीडियो वायरल हुआ तो मेरे पास भी पहुंचा। सोशल मीडिया का दौर है, कहाँ की बात कहाँ तक पहुंच जाती है आजकल। तो वो जब मुआजहा शरीफ से गुजर रहे हैं, जहाँ हुजूर की तुरबत पाके उसके पास से गुजरने की जगह है ना, आप गए होंगे तो आपने देखा होगा। तो देखो उन्होंने जो है ना, उन्होंने इधर देखो ऐसे रुमाल डाल लिया अपने चेहरे पे। हाँ नहीं मतलब रुमाल डाल लिया शर्म की वजह से उन्होंने, इस वजह से वो फिर रोते हुए जा रहे हैं। बाद में उन्होंने बाहर आके बताया कि मैं इस लायक नहीं हूं जो हुजूर की तरफ निगाहें उठा के देख सकूं। हुजूर का अदब ये है। जो लोग ये समझते हैं कि वो देख नहीं रहे हैं सुन रहे हैं, तो उन्होंने हदीसें नहीं पढ़ी हैं। वो तो हुजूर हैं, नबियों के सरदार हैं, रसूलों के सरदार हैं। कायनात में उनसे अफजल अल्लाह पाक ने किसी को बनाया ही नहीं है। खुद जिब्रील अमीन ने यह अकीदा बयान कर दिया कि या रसूल अल्लाह, मैंने सब कुछ छान के देख लिया, जमीनें खंगाल के देख ली या रसूल अल्लाह, मैंने सब कुछ सब जगह देखा। फलम अरा मिसलका या रसूल अल्लाह, आमना के लाल तेरे जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। इस हदीस को पढ़ के हमारे इमाम ने मुस्कुरा के कहा था, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अजमत हमारे नबी की। तो मेरे साथियों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुवाजहा शरीफ के पास से वो गुजरे तो उन्होंने अदब का कितना लिहाज रखा। तो हम सब के ऊपर फर्ज है कि हम हुजूर का ऐसा ही अदब अपने दिलों में रखें। बोलो रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बा अदब बा नसीब बेअदब, जोर से बेअदब। हाँ, आदमी को बादब होना चाहिए। हम में और औरों में यही तो फर्क है। हजरत जिब्रील अमीन ने यह अकीदा बयान कर दिया कि उनके जैसा न कोई था, न है और ना अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा। बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम आया करे तो ये पढ़ लिया करो। पढ़िए मेरे साथ सल्लल्लाहु, सारे लोग पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नाम आया करे, और वैसे जलसों में बैठा करो ना तो बावुजू बैठा करो। मेरा ये उसूल अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ज्यादा जल्दी है या स्टेज पे माहौल बिगड़ रहा, ऐसी मजबूरी आ गई तो बात अलग, एक दो दफा हो गया होगा, लेकिन ज्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी तकरीर की जाए या सुनी जाए तो बावुजू वुजू की हालत होना चाहिए, इसलिए कि ये बड़ी सआदत की बात होती है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि बावुजू बैठा करें, आइंदा ख्याल रखें और बाअदब बैठें और मचल के जरा मेरे साथ सारे लोग झूम के पढ़ें जो मैं पढ़ रहा था अभी। जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो। और जरा झूम के बोले ना। ये मैंने बीच में बात आ गई तो बताना जरूरी था, ताकि आप हमेशा ये याद रखें कि हम अदब वाले हैं। जोर से बोलिए, हम वो तो नबी हैं भाई, वो तो नबियों के भी नबी हैं, रसूलों के भी
हमारे इमाम ने तो हमें ये सिखाया है कि उनके बेटे का बेटा, ऐसी आगे बढ़ते रहो। नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। उनकी बारगाह में भी जब हमारे इमाम ने अरीजा पेश किया है ना, तो किस तरह से कि तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। यही तो हम और उनमें फर्क है, और लोगों में अदब का लिहाज रखें। अब कलमा पढ़ें एक मरतबा और, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम लिया करें या सुना करें तो दुरूद शरीफ जरूर पढ़ करें, इस बात का ख्याल रखें, ये जरूरी है पढ़ना। सल्लल्लाहु, सारे लोग पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शहर हुसैन छोड़ रहे हैं, क्या गुजरी होगी दिल पे। अम्मी जान की कब्र पे गए, फिर नाना जान की कब्र पे गए, शरीयत के लिए, दीन के लिए। और मैं शायद आपको पता होगा लेकिन याद दिला दूं, मदीना शरीफ से डायरेक्ट इमाम हुसैन करबला नहीं गए हैं। पता है आपको कहाँ गए बताओ? मक्का शरीफ। जोर से बोली, कहाँ गए हैं? और मक्का से करबला किस महीने में गए हैं पता है आप लोगों को? अहले इल्म से नहीं कह रहा, पता है किसी को? इस महीने में गए हैं जो इससे पहले निकला है, जिलहिज का, जिस महीने में हज होता है, ऐसा समझ लीजिए। जिस महीने में अरे कुर्बानी होती है, ये समझ लीजिए। हाँ, चांद जिलहिज का निकल आया था। बाज़ ने कहा 2 तारीख थी, तारीखों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन शुरू की तारीख थी। आपने साहबे किराम ने आपसे अर्ज किया, इमाम मत जाइए, बहुत धोखेबाज लोग हैं, धोखा देंगे। उनकी अपनी अपनी आरा थी। आपके बाप शरीक भाई मोहम्मद बिन हनफिया, वो आपके साथ नहीं गए। उनकी राय भी ये थी कि नहीं जाया जाए। अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हजरत इमाम मौला अली शेर खुदा के चचाजाद भाई हैं, उनकी भी राय ये थी, अपना अपना मशवरा था। मगर इमाम के सामने शरई मजबूरी ये थी कि वहां से खुतूत में ही लिखा जा रहा था कि आपको आना है, तो आप अगर नहीं जाते तो क़यामत के दिन वो लोग इस बात का मामला रखते अल्लाह के यहाँ। इसलिए आपने ये फैसला किया कि नहीं, मुझे जाना है। और याद रखें, आप जंग की नियत से नहीं गए थे। बाज़ लोग खुबसा ऐसे हैं आज भी, हामियान यजीद पलीद, जो इमाम आली मकाम के बारे में बहुत नाज़ेबा कलिमात कहते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे या गारत कर दे ऐसे बदबख्तों को जो इमाम पाक के बारे में रकीक जुमले कहते हैं, सतही जुमले कहते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि ये वो हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये वो हैं जिन्हें हुजूर अपने कांधों पे बिठा लेते थे, जिनकी पेशानी चूमते, जिनके हुजूर लबों को चूमते, जिनसे शफकत फरमाते, और जिनसे बल्कि ये कहिए कि हमारे हुजूर की नस्ल पाक भी हसनैन करीमैन से चली है। इमाम हुसैन की नस्ल चली है ज़ैनुल आबिदीन से, और हजरत इमाम हसन की नस्ल चली है हजरत हसन मुसन्ना से। ये इस तरह से नस्ल आगे चली है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर, उनके बेटे इमाम जाफर, और इधर हजरत इमाम हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला अल महज। ऐसे सिलसिला आगे बढ़ता रहा है। और मेरे साथियों, मैं आपको बताऊं कि आपसे सहाबा ने या हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने, बाज घर वालों ने भी, उनकी राय ये थी, वो देख रहे थे कि कूफा के लोग बड़े धोखेबाज हैं, और हुआ भी ऐसे जैसे वो कह रहे थे। मगर जो कदम इमाम ने उठाया वो अजीमत का कदम था, और जो सहाबा मशवरा दे रहे थे वो रुखसत का कदम था। मगर इमाम ने अजीमत पे अमल करके ऐसी तारीख रकम की है कि सूरज, मेरे साथियों, पूरब से नहीं निकल के पश्चिम से निकल आएगा, कयामत कायम हो जाएगी, मगर मेरे हुसैन का जिक्र बंद नहीं हो सकता है। हुसैन का जिक्र दुनिया में भी रहेगा और हुसैन का चर्चा जन्नत में भी रहेगा। ऐसा इमाम हुसैन ने रिकॉर्ड बनाया। आप मामूली बात समझते हैं, मगर इमाम जंग की नियत से नहीं जा रहे। इसलिए कि अगर जंग की नियत से जाते तो 6 माह के असगर को न ले जाते।
छोटे छोटे बच्चों को न ले जाते, खानवादे की खवातीन को न ले जाते। आपकी बहन ज़ैनब, उनके शौहर की भी राय यही थी, उनके शौहर ने बल्कि उनसे भी मना किया था, मगर बहरहाल जब ज्यादा इसरार उन्होंने किया तो कहा ठीक है मेरे साथियों, हजरत शहरबानो जो हजरत इमाम अली मकाम की बीवी हैं, ज़ौजा हैं, अरे दास्ताने करबला एक फलसफा है इतना गहरा कि ऐसा समंदर है जिसमें आप गौतज़न होते जाइए, हीरे जवाहरात निकालते जाइए। इसके बहुत सारे पहलू वो हैं जो तकरीरों में बयान नहीं होते। इसको आप जरा गहराई से लें, इसमें भाई बहन का रिश्ता क्या होता है इसको समझना हो तो ज़ैनब और हुसैन का रिश्ता देखो, और कैसे भाई ने बहन के साथ और बहन ने भाई के साथ वफा की तारीख रकम की है। आप तवारीख इस्लाम उठा के देख लीजिए, इमाम हुसैन की मोहब्बत अपनी बहनों से और बहन की मोहब्बत अपने भाई से, इसकी मिसाल आपको आसानी से नहीं मिलेगी। और बीवी ने शहरबानो कोई मामूली खातून थी, ये यज़्द की बेटी है, ये बादशाह की बेटी है, माले गनीमत में आई थी, कैदी बना के लाई गई थी मदीना मुनव्वरा, बादशाह की बेटी थी और उन्हें भी रिश्ते भेजे थे। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में इनके वालिद की जो सल्तनत थी वो मगलूब हुई और अहले हक का परचम वहां लहराया तो इनको लाया गया, और माले गनीमत और भी आया था, मगर बड़ी इज्जत के साथ इनको लाया गया, पूरे सम्मान के साथ। हजरत शहरबानो से और भी सहाबा चाहते थे कि हमारे बेटों का निकाह हो जाए, चूंकि आप शहजादी थी, अजीम शान शान वाली थी, मगर फारूक आजम हसनैन करीमैन से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। आपने फरमाया ये शहजादी है तो इसका निकाह शहजादे ही से होगा। तो हो सकता है किसी के जहन में आया हो कि शहजादे का मतलब हजरत उमर फारूक आजम के बेटे से होगा। आपने फरमाया नहीं, इसका निकाह अली इब्ने अबी तालिब के शहजादे हुसैन इब्ने अली से होगा। ये वो शहरबानो हैं जिनका निकाह हजरत उमर फारूक आजम की मंशा और वो भी साथ हैं। परेशानियों का दौर देखा उन्होंने, करबला में सारी परेशानियां उठाई उन्होंने, मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तो एक बीवी की वफा अपने शौहर के साथ कैसी होना चाहिए, शौहर को कितनी ही परेशानियां पड़ जाएं, उलझने पड़ जाएं, जिंदगी में मसाइब व आलाम की कैसी ही रुकावटें आकर के जिंदगी को तल्ख कर दें, अजीजाने गिरामी, मगर एक बीवी को वफा की वो तारीख रकम करना चाहिए जो हजरत शहरबानो ने अपने शौहर के साथ करके दिखाई। कि करबला की दास्तान से सबक नहीं मिलता, ऊंचा बोलो, नहीं मिलता, मिलता है। और एक भाई ने अपने भाई के साथ जाने सारी की जो मिसाल पेश की है, मैंने तभी कहा ना, करबला को हर एतबार से पढ़ते चले जाओ। हजरत आज के जमाने में तो सगा भाई सगे भाई को इतनी जगह नहीं देता। इधर देखो मेरी उंगली के 1 इंच के लिए, फिट की बात मत करो, आजकल आप इंच के लिए लड़ जाता। वही भाई जो बचपन में कहता था अपने भाई के लिए जान दे दूंगा, वही भाई जो बचपन में मेले से बाजार से कोई चीज खरीद के लाया है और धोखे से भाई के लिए नहीं ला पाया, छोटे भाई के लिए या छोटा भाई बड़े भाई के लिए, तो घर पे आके कहता था कि तू फिक्र न कर, मैं अपने लिए फिर ले आऊंगा अगले त्योहार में, मगर तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। वो भाई आज जब शादियां हो गई, घर में बंटवारे का नंबर आ गया, तो अपना सगा भाई एक खून है, उसी माँ बाप का खून है, और बूढ़े माँ बाप बेचारे हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, बच्चों तुम्हारे लिए दौलत इसलिए तो नहीं कमाई थी कि तुम इन 2 टकों के ऊपर, इस दौलत के ऊपर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओ। ऐसे हो गए आजकल के भाई। ए भाइयों, हुसैनियत सीखो और समझो भाई का रिश्ता क्या होता है। ये समझना हो तो अब्बास अलमबरदार ने जो वफा की है हुसैन के साथ, हजरत अबू बकर बिन अली ने जो वफा की है हुसैन इब्ने अली के साथ, हजरत उस्मान बिन अली ने जो वफा की है हजरत हुसैन के साथ, जो वफा की है हजरत उमर बिन अली ने, आपके बाप शरीक भाइयों ने जो वफा की है अपने भाइयों के साथ, और हुसैन इब्ने अली ने जो वफा की है अपने तमाम बाप शरीक भाइयों के साथ। अरे आजकल वो सगे भाई नहीं करते जो सौतेले भाइयों ने करके दिखा दिया मैदान में।
लेकर के आ रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ दास्ताने करबला सुनते हैं और उससे सबक नहीं सीखते। उसमें बड़े गहरे सबक हैं, भाइयों के लिए भी, बहनों के लिए भी, बीवियों के लिए भी और माओं के लिए भी। समझ में मेरी बात आ रही है कि नहीं? आप लोग बताइए जरा। सगा भाई सगे भाई को इतनी सी जगह, अरे मैं एक जुमला कहता हूँ, दब जाओ दबाओ नहीं, अपनी जगह जाती है, जाने दो, सोचो यार है तो मेरा भाई है। तुमने अगर उसकी जगह दबा ली, उसने माफ नहीं किया तो कयामत में तौक बना के डाल दी जाएगी। सोच लो, इतनी जमीन भी अगर ना हक गई, देखो देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ठीक है, बालिश बोलो या जो आपने बोला वो भी बोलते हैं। जमीन, कोई बात नहीं, जमीन के सातों तबकात गले में तौक बना के डाल दिए जाएंगे। और दुनिया में हम लड़ रहे हैं, इंच इंच के लिए लड़ रहे हैं। काजी रिजवान साहब, कैसे काम चलेगा? है? और यहां बाप शरीक भाई हैं। ये जो हजरत अब्बास अलंबरदार हैं, मैं आपको बताऊं, ये उम्मुल बनीन के बेटे हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा ने फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विसाल के बाद आपने जो चंद निकाह किए, मुतअद्दिद निकाह किए, उनमें से एक निकाह किया उम्मुल बनीन से। अल्लाह ने इनको 4 बेटे दिए, है ना? बनीन बेटों को कहते हैं, तो इसलिए इनका लक़ब ही हो गया उम्मुल बनीन, बेटों की माँ। नाम तो इनका भी फातिमा था, मगर उम्मुल बनीन के लक़ब से मशहूर है। 4 बेटे, एक बेटे इनके अब्बास अलंबरदार, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? इनके एक बेटे उस्मान हैं, एक बेटे अब्दुल्ला हैं, एक बेटे जाफर हैं, एक नाम इधर उधर हो सकता है। ये इनके बेटे हैं, 4 बेटे। कुर्बान जाओ इस माँ पे भी यार। आप सगी माँ तो नहीं है हुसैन की? बोलो ना यार, सगी माँ तो नहीं है, सौतेली माँ है। मगर पता बच्चों को तरबियत कैसी दी है? कभी ये नहीं कहा कि हुसैन तुम्हारे सौतेले भाई हैं, ये है वो है, जैसे होता है आम तौर पे। पता कैसे पाला उन्होंने? उन्होंने कहा है मेरे बच्चों, हुसैन तुम्हारे भी आका हैं, हुसैन हमारे भी आका हैं। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों, हुसैन हमारे आका हैं, सरदार हैं, हम हुसैन के दर के गुलाम हैं। हुसैन की माँ जन्नती औरतों की सरदार हैं। अपने 4 बेटों को भेज दिया हुसैन इब्ने अली के साथ, 4 को। और काजी रिजवान साहब ये भी सुनिए, आपके 4 के 4 बेटे मैदान करबला में जामे शहादत पी लेते हैं। 4 के 4 बेटे, 4 के 4 बेटे। अल्लाह अकबर, जोर से बोलो अल्लाह अकबर। ये सब्र की दास्तान है, इसको सुनाना या सुनना आसान काम नहीं होता। ये कलेजों को चीर देने वाली दास्तान है। ये पैमानों को, दिल के पैमानों को आंखों से छलका देने वाली दास्तान है। इसे पौने 1400 साल हो गए तकरीबन कमोबेश, मगर आज भी इस तारीख में, इस दास्तान में ये असर है कि अगर दिल की गहराई से बावजूद सुना जाए या सुनाया जाए तो बंदा अपनी आंख का आंसू नहीं रोक सकता। ये ऐसी दास्तान है मेरे। 4 के 4 बेटे मैदान करबला में शहीद हो गए। और जब ये काफिला मदीने आया था ना वाक़े करबला के बाद, जिस काफिले में अब हुसैन भी नहीं है, सब शहीद, 18 या 19 अफराद खानदान रिसालत के शहीद हो चुके हैं। तो ये औरतें, और जो मदीने शरीफ में उस वक़्त मर्द थे, मर्द और औरतें जो भी थे वहाँ पे उस वक़्त बाहर निकल आए थे जब पता चला था कि वो काफिला मैं सोच रहा हूँ कुछ वो बातें भी बताऊँ जो करबला के वाक़यात के बाद की हैं, जो आम तरीके से सामने नहीं आती, इसलिए मैंने ये हिस्सा ले लिया। बाकी इंशाल्लाह आपने बिठाया इतने अच्छे वक्त पे है कि काश हर जगह जलसे वाले मुझे इसी वक्त पे बिठा लें, तो मैं फिर 1 घंटा क्यों बोलूँगा, मैं तो फिर 2 घंटा बोलूँगा इंशाल्लाह। कम से कम 1.5 घंटा तो बोलूंगा। और फिर कितने सुकून के साथ सुन रहे हैं। अब ज्यादा लेट तकरीर लोग करा देते हैं तो फिर उनको जगाओ या सुनाओ, क्या करें। मगर माशाल्लाह मजमा आपका पूरा बेदार है, अल्लाह खुश रखे। जरा एक मर्तबा बुलंद आवाज से बोले ना यार, या हसन या हुसैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन। या हुसैन या हसन, दोनों भाइयों का नारा लगाओ। दिल की ठंडक आंखों का चैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन, या हसन या हुसैन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे साथियों,
तो ये काफिला जब मदीने शरीफ के पास आया तो किसी ने आकर के उम्मुल बनीन से कहा कि तुम्हारे तो बेटे शहीद हो गए, जाफर भी, अब्दुल्ला भी, उस्मान भी, अब्बास भी, चारों के चारों बेटे शहीद हो गए। किसी माँ का एक बेटा सिर्फ जख्मी हो जाए ना, जख्मी, मैं मौत की बात नहीं कर रहा हूँ, शहादत की बात नहीं कर रहा हूँ, जख्मी हो जाए, माँ का कलेजा मुकवा जाता। माँ उस हस्ती का नाम है माँ। खुदा की कसम, माँ तो माँ है, खैर माँ तो माँ है, लेकिन बाप को भी इतना प्यार होता आल औलाद से। अगर ये पता चल जाए कि मेरा बच्चा रुद्रपुर गया था और अभी तक लौट के नहीं आया, तब वो किसी ने झूठ कह दिया कि यार वो उसी कलर की टी शर्ट पहना था या कुर्ता पहने हुए था जिस कलर पे किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसी कलर में तुम्हारा बेटा था। अगर कि उसने कह दिया कि यार तुम अच्छा कि मेरा बेटा तो नहीं देखा यार, गया था कब ये तो नहीं पता वो किसका बेटा है, लेकिन एक्सीडेंट पे देखा है किसी का एक्सीडेंट हुआ हुआ और वो इसी रंग के कपड़े पहने हुआ था, कलेजा मुकवा जाएगा बाप के। वो मोटरसाइकिल का या सवारी का इंतजार नहीं करेगा, अपने बेटे की मोहब्बत में नंगे पांव भाग जाएगा। ये औलाद होती है मेरे साथियों, औलाद होती है। ये बात अलग है कि आजकल की औलाद अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करती, अपने माँ बाप का अदब नहीं करती, माँ बाप को उल्टा सीधा बोल देते हैं। उनका बुढ़ापा आ गया तो उनका लिहाज नहीं करते और ख़ुद को कहते हैं हम हुसैनी हैं। अरे जो हुसैनी होगा वो माँ बाप के हाथ को मोहब्बत से चूमेगा, उनके कदम को बोसा देगा। जो हुसैनी होगा वो कभी माँ बाप को उल्टा जवाब नहीं दे सकता। जो हुसैनी होगा उसकी ज़बान पे गाली नहीं आ सकती। जो हुसैनी होगा वो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होगा और वो तो साफ साफ कहेगा किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। जो माँ का फर्मा बरदार होगा वो कभी अल्हम्दुलिल्लाह परेशान नहीं रहेगा। जो बाप का कहना मानेगा, ये तुम्हारे ये यहीं की बात है। कल आपके वहाँ प्रोग्राम है ना काशीपुर में भाई, 11 तारीख में, हाँ, तो उसी के पास रामनगर है ना, वहीं की बात है। प्रोग्राम में मैं गया था, बात आ गई तो बता दूं, चूंकि माशाल्लाह वक्त काफ़ी है। क़ारी रिजवान साहब, तो प्रोग्राम के बाद माहौल होता है, लोग चाय बनवा लेते हैं, तो उन्होंने चाय बनवा ली। हम पहुंचे उनके वहाँ पे, तो वो कहने लगे मुझसे कि मौलाना साहब आपने माँ बाप पे तकरीर की, तो मैं सोच रहा था हजरत से बात होगी तो मैं बताऊंगा अपनी औलाद के बारे में। मैंने कहा बताइए। कहने लगे मेरा बेटा दिल्ली में जॉब करता है, बड़ा फर्मा बरदार है, हज भी करा चुका है मुझे। अगला जुमला उन्होंने कहा, रोने लगे भावुक को, कहने लगे कि वहां से जब भी आता है घर पे तो दोस्तों को वक्त नहीं देता, सारा वक्त मुझी को देता है, मेरे पास रहता है और अपने हाथों से मेरे सर के बालों में तेल डालकर मालिश करता है। वो कहते हैं सर दबाता है, मालिश करता है और मुझे इतना सुकून मिलता है कि दौलतें एक पल्ले में रख दी जाएं, उसमें वो सुकून नहीं मिलता। जो बेटा जब खिदमत करता है उस वक्त अल्लाह मुझे सुकून अता फरमाता है, मैं राहत की सांस लेता हूं। या अल्लाह तूने औलाद दी तो फर्मा बरदार दी। बताओ तुम में से कौन ऐसा बेटा है जिसने पूरे साल में एक दफा भी अपने अब्बा के पांव दबाए हो? है कोई बेटा तुम में से जिसने अपनी वालिदा का सर दबाया हो, जिसने अपने वालिद के पांव दबाकर उनके कदमों को बोसा लिया हो? अगर हुसैनी हो तो अपने माँ बाप की सेवा करो, अल्लाह ने चाहा जन्नत के सारे दरवाजे खुले मिलेंगे तुमको। मुझे बताया उन्होंने कि सर दबाता है। अच्छा, सुकून नहीं मिलेगा बाप को कि बेटा कितना फर्मा बरदार है। मैंने बहुत सारे माँ बाप को रोते हुए देखा, मगर उनकी आंखों में आंसू आए तो ऐ औलाद खुशी के आए गम के ना आए। वो रोते हुए देखा कि हमारा बेटा कहना नहीं मानता, हमें ताने देता है, हमें उल्टा सीधा बोल जाता है, गालियां दे देता है। ओ साहिबो, जिस दिन बाप बनोगे और बाप बन के जब तुम्हारा बेटा जवान होगा उल्टा सीधा बोलेगा तो पता चलेगा कलेजे पे कैसा खंजर चलता है। जब औलाद नाफरमान हो जाती है तो तब
पता चलेगा, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। मुझे बताने लगे हजरत आप यकीन माने सर दबाता इतना सुकून मिलता है कि मैं आंखें बंद करके लेट जाता हूँ। जब आंखें बंद करके कुछ देर लेट जाता हूँ 5-10 मिनट, वो ये समझता है कि अब्बा को नींद आ गई, जबकि मैं सोया नहीं हूँ, सिर्फ आंखें बंद हैं। उसको लगता अब्बा सो गए, तो कहते हैं कि वो अब उसने जो अगला जुमला कहा, अब तो ये बात बताते हुए उनकी आंखों में तो आंसू थे ही, मगर अगले जुमले जो उन्होंने कहे उन जुमलों ने तो मुझे भी भावुक कर दिया, मैं भी रोने लगा। उन्होंने कहा उसके बाद वो सर की तरफ से पैरों की तरफ बढ़ता है और जा करके मेरे पांव दबाएगा और उसको यकीन हो जाता है कि अब्बा सो गए, फिर अपना सर मेरे पैरों में रख के अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है। कुछ मुझे जो है आवाज आती है और दुआएं इस तरह की होती हैं, या अल्लाह मेरे अब्बा की उम्र में बरकतें अता फरमा, या अल्लाह मेरे वालिद की उम्र में बरकतें अता फरमा। कहते हैं जब वो कदम को चूमता है, फिर वो कदम को जब चूमता है तो कहते हैं अब मुझसे अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं हो पाता, मैं उठ के बैठ जाता हूँ और अपने बेटे के सर को अपनी गोद में रख के मालिक की बारगाह में हाथों को उठा के कहता हूँ, या अल्लाह मेरी आल औलाद को दुनिया के हर गम से दूर फरमा दे, या अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी ही फरमा बरदार औलाद अता फरमा जैसी फरमा बरदार औलाद तूने मुझे अता फरमाई। मेरे साथियों, ये बात हमने इसलिए बताई है कि हमारे वहाँ जलसे बहुत होते हैं मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। बात तब है जब जलसों के बाद हमारे कारी रिजवान साहब से, मौलाना जफर साहब से, अजीजम कारी नावेद साहब से आप लोग भी ये कहें कि हाँ माशाल्लाह जलसा हुआ, जिसका असर ये हुआ कि बेटा पहले सीधे मुंह से बोलता नहीं था, अब उस वक़्त घर से जाता नहीं जब तक मुझसे इजाज़त नहीं ले लेता। आपने पढ़े थे वो अशार मुनव्वर राना साहब के हैं कि घर से निकलो तो माँ बाप की दुआएं लेके निकलो, हैं माँ का हाथ सर पे रखवा लो कि जरा मैं हल्द्वानी तक जा रहा हूँ, माँ नैनीताल तक जा रहा हूँ, आ जाऊँगा कल तक परसों तक आ जाऊँगा, रुद्रपुर तक जा रहा हूँ, गदरपुर तक जा रहा हूँ, आ जाऊँगा। और फिर ये कहते हुए घर से निकलो, बाप का भी हाथ चूम लो, उन्हें बता के जाओ। अरे बता के नहीं भी जाओगे तब भी वो केयर करेंगे, मगर बता के जाओगे तो उनका दिल बढ़ जाएगा, हैं उनके दिल में तुम्हारे लिए सम्मान बढ़ जाएगा। ये कहते हुए फिर घर से निकलो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। माशाल्लाह नाज शरीफ तो हमारे जुबैर पढ़ेंगे और ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से थोड़े ताखीर हो गई इनको, मेरे बात पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मगर चंद अशार मैं भी माँ बाप के बारे में सुना देता हूँ, आपने माहौल इतना अच्छा बनाया है, जरा एक मर्तबा नारा लगवाता हूँ, सारे लोग या हसन या हुसैन बोलेंगे। दिल की ठंडक आंखों का चैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन, ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मरहूम सज्जाद निजामी साहब को। वो माँ बाप के लिए दो मिसरे पढ़ा करते थे, मुझे याद आ गए, चूंकि इसलिए आप कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहा मानने से, माँ बाप की खिदमत करने से, माँ बाप की सेवा करने से, माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करने से हमें दुनिया में क्या मिलता है और मरने के बाद क्या मिलेगा। तो सुनो मेरे साथियों, मरहूम सज्जाद निजामी साहब के लिए मगफिरत की दुआ करें। ये उन्हीं के पढ़े हुए दो मिसरे में आपको सुना रहा हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। अच्छा, अब पब्लिक में से कोई भाई नारा लगा दे जरा खड़े होकर के, पब्लिक में से डर नहीं, खड़ लगा दो,
या अली, या अली। नाना हुसैन वाह वाह। जमाना माना हुसैन हुसैन कल भी था और आज भी है चर्चा। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये बीच में बातें आती जा रही हैं तो मैं आपको साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ, किसी के भाई हो तो अच्छा रोल अदा करो, शौहर बन गए हो तो बीवी के साथ वफा करो, बीवियां जो यहाँ पे बैठी हैं वो अपने शौहरों के साथ वफा करें। करबला की दास्तान में तुम्हें पूरा इंसानियत का फलसफा मिल जाएगा। सारे रिश्तों को कैसे निभाया जाता है दास्तान करबला पढ़ो, और परेशानियां आने पर सब्र और रजा की मिसाल पेश करना हो तब भी दास्तान करबला पढ़ो। 4 बेटों के बारे में सुना, किसने? उम्मुल बनीन ने। किसी ने आकर के बताया आपके चारों के 4 बेटे दर्जे शहादत पर फाइज हो गए। उन्होंने कालत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने पढ़ा हम अल्लाह के लिए, इन्ना लिल्लाही हम अल्लाह के। देखो सब्र का हुक्म है परेशानी पर, ये सीने पीटना, मातम करना, आग पे चलना, ये सब जहालत की बात है। और इसको अहले तशय्यो के कई बड़े जिम्मेदार उलमा भी इसको मना करते हैं, मगर ये जुहाल ऐसे हैं कि उन जाहिलों को तो छोड़ो, अपने बाज नाम नेहाद सुन्नियों में ये बलाएं आने लगी हैं माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे नोहे के जिसमें मातम की आवाज आती है। अरे अहले सुन्नत के पड़े हुए कलाम लगाओ यार, आपको सुनना है तो वो सुनो। जिनके सीनों में बुग़्ज़े सहाबा है उनके पड़े हुए मत सुनो आप लोग, अहले सुन्नत के पड़े हुए सुनो। समझ में बात आ रही है कि नहीं आप लोगों की? तो सब्र का हुक्म है। मैंने क्या कहा? ये आग पे चलना, मातम करना, सीने पीटना। बताओ 12 इमाम माने जाते हैं, इनमें से किसने ये किया? किसी ने भी नहीं किया। ये जो आज खुराफात और बिदात पाई जाती हैं, ये बादशाहों की फैलाई हुई है। ये अहले बैत अथार इनसे बेजार है। उन्होंने जो पैगाम दिया वो तो यही है जो मैंने तुम्हारे सामने पढ़ा। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इसको 2 मिसरों में पढ़ दूं तो गोया के उम्मुल बनीन ने ये जवाब दिया था और यही कहा था हजरत इमाम आली मकाम ने, जब आपके खानदान के 17 या 18 अफराद जामे शहादत नोश कर चुके थे। आपके तमामी आपके रुफका जामे शहादत नोश कर चुके थे। तादाद हो गई थी 71 और 72वें नंबर पे इमाम आली मकाम ने जामे शहादत नोश किया। मगर इमाम ने सब्र और रजा की चट्टान बन के, मैं कहता हूं हिमालय पहाड़ भी होता तो वो अपनी जगह से हिल जाता, मगर अल्लाह ताला ने साबित कदमी अता फरमाई, ऐसी मदद फरमाई कि रब की मदद के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। इतने लाशें सामने पड़े हुए थे, आदमी एक लाशे को देख ले तो जहन काम करना बंद कर देता है। एक बेटा फौत हो जाए तो दिमाग काम नहीं करता है। लोगों, ये फातिमा जहरा का शहजादा है, ये शेर खुदा का शेर है। अल्लाह अकबर, कैसा साबित कदम, सुभान अल्लाह। गोया के मेरे इमाम ने रब की बारगाह में यही अर्ज किया था, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, कर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। समझ आ रही है भाइयों बात? जरा जोर से। और ये काफिला मेरे साथियों जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो गया, अच्छा आपके जो बेटे बचे थे मैदान करबला में, क्या नाम है उनका? बताइए सारे लोग अपनी अपनी जबानों से उनका नाम लीजिए। क्या नाम है? अल्लाह खुश रखे, माशाअल्लाह सबको याद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सारे लोग बोलिए क्या नाम है? इमाम
नाम अली औसत है मगर आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। जब मदीने शरीफ में वो दाखिल हो गए, अल्लाह अकबर, नाना जान के रोज़े पे गए तो देखो भैया उस कैफियत को तो हम और आप बस तसव्वुर कर सकते हैं वो कैसी कैफियत थी। जैसे ही रोज़े रसूल, जैसे ही हुजूर की तुरबत अक़दस पे पहुँचे, अल्लाह अकबर, वो कैफियत। मदीने में कोई घर ऐसा नहीं था जिसके घर में आंसू न बहाए जा रहे हों। शहजादे रसूल शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, हज़रत अब्बास शहीद हो गए, उस्मान बिन अली शहीद हो गए, अबू बकर बिन अली शहीद हो गए। अल्लाह अकबर, आपके बिरादरान शहीद हो गए। आले अकील में मुतअद्दिद अफराद ने जामे शहादत नोश कर ले। हबीब बिन मुज़ाहिर, मुस्लिम इब्ने औसजा, आपके जानिसार ज़हीर इब्न अल क़य्यिम शहादत। कैसा कोई बयान नहीं कर सकता उस कैफियत को। बस आप ये समझ लीजिए कि गोया के क़यामत सुग़रा थी, क़यामत सुग़रा, ऐसा वाक़या था। और ये वो ज़ैनुल आबिदीन हैं आपके शहजादे जिससे हुसैनी सादात का सिलसिला चला है। भाई जरा मुस्कुरा के बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अच्छा, इनकी पूरी जिंदगी सब्र और रज़ा से इबारत है। सब्र और रज़ा वाले, इबादत वाले, तहज्जुद वाले, नमाज वाले और राह खुदा में खर्च करने वाले। कितना खर्च करते। आज तो हमारे मुसलमानों की हालत यह है, दावे तो बड़े बड़े करते हैं मगर ज़कात तक नहीं निकालते। दूसरा सदका तो छोड़ दीजिए आप, ज़कात जो फ़र्ज है वो भी नहीं निकालते। क़ाज़ी रिज़वान साहब वो भी नहीं निकालते। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन सदक़ात नाफिला कितने करते थे। सियर व आलामिन नुबला में मैंने पढ़ा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हो गया, यानी इंतकाल हो गया, आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए और आपको जब नहलाया गया तो आपकी पुश्त पर वज़न उठाने के निशानात देखे गए। किस चीज़ के निशानात थे बोलिए, सारे लोग बोलिए ना, वज़न। कैसे निशानात थे। ये बात ये थी कि मदीने के लोग जब सो जाते थे, महवे आराम हो जाते थे, तो मौला अली शेर खुदा का पोता और इमाम हुसैन का शहजादा राशन किट बनाता था। राशन किट समझते हो, खाने पीने की चीज़ों को पैक करता था और फिर उनको आप अपनी पुश्त पे उठाते थे और ऐसे लोगों के मकानों की चौखटों पे रख के आ जाते थे जिनके सर पे किसी का साया नहीं होता था, जो औरतें बेवा हो गई थीं, जो बच्चे यतीम हो गए थे, जिन्हें कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं था। इसीलिए किसी शायर ने बिल्कुल सच कहा, खुद न खाते हैं औरों को खिला देते हैं, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। पूछा गया कितने परिवार थे मदीने शरीफ में ऐसे जिनके घरों का चूल्हा मेरे इमाम की इमदाद से चल रहा था। जवाब मिला 100 परिवार थे। ये तो सिर्फ मदीने में थे इतने, बाकी जगहों पे ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलिए मोहम्मद के। मेरे साथियों, में क्या दास्तान आपको बताऊं करबला की, कलेजा फटता है। हमारे अजीजम कारी नावेद ने भी फरमाइश की, मुझे वो कलाम भी याद आ रहा है। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी। कुन बहे आले खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे, उम्र भर जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा। पूरा बंदा बोले जरा जोर से या अली। शेर खुदा का नाम आया, मचल के बोलो या अली, और जोर से बोलो या अली।
जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया। राह हक में गला छिद गया तीर से, राह हक में गला छिद गया तीर से। खूब रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा। उसके दिल से तो पूछो, उसके दिल से तो पूछो के दर्द होता है क्या। नौजवान जिस हाथों में असग़र अली चल बसा, क्या बताओ ज़बां कांपती है मेरी। कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। मगर मेरे साथियों, जितने लोगों ने भी ये जुल्म किए, जो यजीदी थे, कोई जिंदा न बच सका। सब पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। ऊंचा बोलिए, सब पर अल्लाह का, आवाज आए, सब पर अल्लाह का। और ये बात इतनी मशहूर हो गई कि लोगों में चर्चा होने लगी कि जितने लोगों ने भी कत्ले इमाम में हिस्सा लिया उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। एक दिन ऐसे ही कहीं बैठ के चर्चा हो रही थी तो एक बदबख्त यजीदी बैठा था। उसने कहा मैंने भी तो हिस्सा लिया, मेरे ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। इतना कहना था कि उसके ऊपर भी खुदा का अजाब नाजिल हो गया है। किसी का एक बड़ा हसीनो जमील था, देखने में बड़ा खूबसूरत था, मगर यकायक एक रात उसका चेहरा काला हो गया। लोगों ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। उससे पूछा गया, भाई तेरे साथ क्या हुआ जो तेरा चेहरा इतना काला हो गया है? तेरे साथ क्या मामला हो गया जो पूरा चेहरा तेरा पहचानने में नहीं आ रहा है? तो उसने कहा, हुआ कुछ नहीं है, दरअसल बात यह है कि मैं अज़ाब इलाही का गिरफ्तार हो चुका हूँ। मैं वो बदबख्त हूँ। मेरे साथियों, उसने बताया, मैं वो बदबख्त हूँ जो कत्ले इमाम में शामिल था। कोई यजीदी जिंदा ना बच सका। रे खुद यजीद का हाल भी तो बहुत बुरा हुआ। इसका खात्मा कैसे हुआ? इस सिलसिले में कई रिवायात मिलती है। बाज में है कि बंदरों के काटने से मारा गया, बाज में है कि पेट के दर्द में ऐसा भयानक दर्द हुआ कि तड़प तड़प के मारा गया। इश्क की भी दास्तानें मिलती हैं, मगर ऐसी जिल्लत की मौत मरा है कि सिर्फ 3 साल 7 महीने कमोबेश इख्तिदार की कुर्सी पे विराजमान रहा, मगर उसके बाद इसका सूरज ऐसा गुरूब हुआ है कि आज कोई नाम लेने वाला नहीं मिलता। मगर मेरे हुसैन ने जामे शहादत नोश करके दुनिया का इतिहास बदल दिया और दुनिया को बता दिया कि सिर्फ कत्ल होने वालों को ये ना सोचो वो हार जाते हैं, बल्कि जान दे करके भी फतह कामरानी का परचम लहराया जाता है। जिसे यकीन ना आता हो वो करबला जाकर के देखे। करबला में हुकूमत किसकी थी? सारे लोग बोलिए ना, किसकी थी? यजीद की थी ना। अरे जब जंग हुई तो किसकी थी? और आज परचम किसका लहरा रहा है? ऊंचा नहीं बोलोगे, जोर से नहीं बोलो। वहां मज़ारात किसके हैं? आज दिल में करबला बसा हुआ है किसकी वजह से? मोहब्बत से नाम लो। किसकी वजह से? इसका क्या मतलब हुआ? ये जो हम कहते हैं ना, जुल्म की नाव ज्यादा देर तक, ये इमाम हुसैन ने सिखाया है। हमारे स्टूडेंट बैठे स्कूलों में पढ़ने वाले, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? आप लोगों ने सुना? बच्चों सुना है? नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में गुजरे उनके। 27 साल खुले आसमान के नीचे उन्हें खड़ा कर दिया जाता, परेशानियों में गुजारा जाता। उनका ये कौल है, उनकी ये स्टेटमेंट मौजूद है। कहा, कई दफा ख्याल आया कि मैं समझौता कर लूं, मगर फिर मुझे करबला की दास्तान याद आ जाती और हौसला पैदा हो जाता। और सब्र का फल ये मिला कि आजादी और फिर प्रेसिडेंट है। ये किसने सिखाया? ऊंचा बोलो, किसने? इनको तो जानते हो ना सारे लोग। क्या नाम है इनका? अरे पीछे वाले भी बोल दो यार।
ऐसा नाराज बैठे हैं, कारोबार चली जा रही है, इनका हाथ में ना। अरे दुआ करो अल्लाह आपका भी कारोबार चले। पहचानते हो क्या नाम है? इनका स्टेटमेंट भी मौजूद है। इनसे भी किसी ने पूछा कि इतनी बड़ी हुकूमत के अगेंस्ट आपने स्टेप ले लिया, जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, कैसे लड़ोगे? तो कहा ये हौसला तो मुझे करबला से मिला है। और आप क्या समझते हैं कि हुसैन इब्ने अली से सिर्फ हम और आप ही मोहब्बत करते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा गैर मुस्लिमों को उनके नाम पे लोगों को पानी पिलाते हुए। अगर आपने भी देखा हो तो बोलो। सिखों को मैंने देखा, मैंने लखनऊ में देखा, मैंने आपके गुजरात में कई जगह देखा। सबीले हुसैन नाम पूछने में पता हुआ कि ये दूसरे हैं, मगर इमाम की मोहब्बत में सरशार हैं। मैंने दुआ की या अल्लाह मोहब्बत दी है, इमाम का दीन भी इन्हें अता कर दे। आमीन तो कही दो, जरा जोर से बोलो और मचल के। तो क्या साबित हुआ इससे कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी, आवाज आए हुसैन आज भी, जुल्म मिट गया और मजलूम आज भी जिंदा है। जालिम खत्म और जुल्म को मिटाने वाला मेरा हुसैन आज भी, आवाज नहीं आएगी मुझे, आज भी है। गली गली हुसैन है नगर यार पढ़ते रहो अगर सुनना चाह रहे हो तो। अभी गली गली हुसैन है नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन, सारे लोग बोलो नगर नगर हुसैन है। गली गली हुसैन है नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर, जरा जोर से, जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर, आवाज आए उधर उधर। अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे अजीजम कारी नावेद साहब ने कहा था हजरत कुछ हदीसें भी सुना दें, और माशाल्लाह आप सुन ऐसा रहे कि वक्त का पता ही नहीं चल रहा। अब वो घड़ी नहीं देखी जा रही है बल्कि सुहानी घड़ी देखी जा रही है। टाइम क्या हुआ, टाइम तो बता दो मुझे। 1:28 कितना टाइम हो गया? 1.25 घंटा हो गया। किस टाइम खड़ा हुआ था भाई? देखो अजीज उतना ही रखो कि दिल पे हिल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे। कहाँ जा रहे हैं भाईजान? अच्छा अच्छा, जरूरत से जा रहे हैं, आ जाएंगे आ जाएंगे। ये इमाम आली मकाम की महफिल है, कोई जरूरत से तो जा सकता मगर बिल्कुल नहीं जा सकता। मुझे यकीन है भाईजान भी आएंगे। और देखो कैसे बैठे, भले आदमी को पता है तुम्हें कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 15 मिनट, मगर लग ऐसा रहा जैसे 1 घंटा हुआ, 15 मिनट हुए, 1 घंटा माइनस में है। अल्लाह खुश रखे। पढ़े मेरे साथ जरा मचल के, मैं हदीस सुना दूं, बोलो सुना दूं हदीस, उसके बाद फिर तकरीर खत्म करने देना, चूंकि हमारे अजीजम ये मेरे बड़े अजीज हैं माशाल्लाह, और देखने में और पढ़ते भी ऐसे ही माशाल्लाह। कहाँ हो, बरेली शरीफ में हो या पीलीभीत में हो? बरेली शरीफ में ही माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ये थोड़े लेट हो गए मगर इमाम साहब मेहमान है अपने। हाँ हाँ अच्छा, एक राउंड पढ़ लिया था, ठीक ठीक माशाल्लाह। सुनेंगे, इनको भी सुन लेना। हदीस सुना दूं, बोलो सुना दूं। हाँ मगर 15 मिनट की बात हो रहा। अभी देखो मैं भी सीमेंट का तो बना हुआ हूँ, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि तुमने बटन दबा दिया तो कोई मशीन हो। मैं भी थक जाता हूँ, सफ़र भी करना होते हैं, फिर रोज़ाना तकरीर भी होती है। ये तो बस करम है हसनैन करीमैन के नाना जान का। मैं तो एक शेर पढ़ देता हूँ, वो मुझे याद आता है। कोई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब आपकी मोहब्बत की इनायात है, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाज़े जुनूं क्या। आज हमारे अजीजम कारी रिजवान साहब ने ज़माने तालिब इल्मी का जिक्र किया। कैमरी का 19 साल के बाद इनसे मुलाकात हुई माशाअल्लाह। ये हिफ्स करते थे, मैं मौलवी पढ़ता था। और ज़माने तालिब इल्मी भी बड़ा गोल्डन दौर होता है। रोटी चाहे एक खाने को न मिले मगर तबीयत मस्त रहती है।
और थोड़ी बहुत अगर मस्त न रहे तो टीचर सही कर देता तंबीहुल गाफिलीन से है। हाँ, वो दौर बड़ा अच्छा दौर था भाई, पलट के आ जाए काश वो दौर। लईता शबाब याऊदु कह सकते हैं, वैसे लईता ऐसी जगह दाखिल होता है जहाँ तो मेरे साथियों इनसे भी मुलाकात हुई, और बल्कि मैं तो मुझे कहीं जाना नहीं होता तो इतना दिल मेरा यहाँ पे लगा मस्जिद के आसपास आपने जो नज़्म नस्ख किया है ना, मैं कहने लगा यार एक आध दो दिन यहाँ पे रुकूं। कहने लगा हजरत एक दिन नहीं, आप तो आपका घर है, आप जितना चाहो वहाँ यहाँ पे रुको, मगर हमने देखो 2 मिसरे पढ़ दिए, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। हैं, चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्दी मिलेंगे। ये कहो, जोर से बोलो, क्या कहा? ये अजीज़म हमारे हाफिज नावेद, ये मेरा बड़ा अजीज है, गोया के छोटा भाई जैसा है माशाल्लाह। इसने कॉल की कि हजरत आना ही है, तो इसने कहा इस प्यार से मोहब्बत से कि मैं बात को टाल नहीं सका, और आके माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। देखो बात ये नहीं होती है, माशाल्लाह यहाँ तो मजमा भी बहुत है, लेकिन मैं उन खुतबा में से अल्हम्दुलिल्लाह रब के करम से मजमा चाहे 10,000 ना हो, 10 हो, मगर हो इमाम हुसैन के गुलाम। जी जी, सिर्फ दावेदार ना हो बल्कि अमल के मैदान में भी बाकिरदार हो। बेशक बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे। चलो भाई हदीस सुन लो, उसके बाद फिर मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। मचल के जरा एक मर्तबा हाथ उठा के बोलो, या हसन या हुसैन, या हसन या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। सुनो मेरे साथियों, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ, ये हदीस पाक इमाम अबू ईसा तिरमिजी अल मुतवफ़ा 279 हिजरी तिरमिजी शरीफ में लेकर के आए किताबुल मनाकिब में, और इस हदीस शरीफ को तिरमिजी से नकल किया है साहिबे मिशकात ने मिशकात शरीफ किताबुल मनाकिब के अंदर। बड़ी प्यारी हदीस है, सुनो, आप लोगों का इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाला तरक़्तु नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फी बादिल हाजा फ़ख़रज नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुवा फलम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा अल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ और सुनो, इस हदीस शरीफ को भी इमाम अबू ईसा तिरमिजी अल मुतवफ़ा 279 हिजरी सुनने तिरमिजी में लेके आए, और ये हदीस शरीफ साहिबे मिशकात ने इमाम तिरमिजी यानी सुनने तिरमिजी से नकल की। बड़ी प्यारी हदीस, अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका अहब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन व कान यक़ूलु लि फातिमा उदई ली इब्नैया फयशुम्मुहुमा व यग़ुम्मुहुमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या अंदाज है। गुलशने कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। और उजाला देती है बुझते हुए चरागों को, जहाँ जहाँ भी हदीसे रसूल जाती है। सहाबी का नाम है अनस, जोर से बोलिए क्या नाम है? ये हुजूर के खादिम खास हैं, हजरत उम्मे सुलैम उनके बेटे हैं। ये कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में सवाल किया गया। क्या किया गया? ऊंचा बोलो, क्या किया गया? सवाल क्या था? अय्यु अहले बैतिका अहब्बु इलैका। मदनी ताजदार, गरीबों के गम गुसार, शाफ़ए रोज़े महशर, प्यारे नबी अहले बैत आपको बड़े प्यारे हैं, मगर अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यारे कौन हैं? अहले बैत आपको प्यारे हैं, मगर अहले बैत में भी सबसे ज्यादा लाड, सबसे ज्यादा प्यार किस पर है? जोर से बोलो, किस पर है? ये क्या हुआ? सवाल, जोर से बोलो, ये क्या हुआ?
अब जबान खुली प्यारे नबी की, और ये वो जबान है जिस जबान के बारे में खुद कुरान मजीद कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा महबूब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहता, वही कहता है जो कलाम खुदा का होता है। तो इसका क्या तर्जुमा हुआ कि जबान मुस्तफ़ा की कलाम, जोर से बोलो कलाम, वेरी गुड कलाम। अब हमारे आला हजरत के भी दो मिसरे सुन लो। अरे भैया ये तो फजर तक भी सुन लेंगे मौलाना जफर साहब, देखने रहे हैं लोग। मैं ये सोच रहा था एक दो आदमी उठ जाएगा तो मुझे तकरीर खत्म करने का बहाना मिल जाएगा कि बस, मगर अल्लाह के बंदे ऐसे बैठे हैं, लगता है कि यहाँ एक दो घंटे के लिए नहीं आए हैं, पूरी रात की नीयत से आए हैं। माशाल्लाह ऐसे बैठे हैं आप लोग। तवज्जो है, सुना दूं हुजूर की जबान है, वो ज़बान जिसी को सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत मचल के, उसकी नाफिज हुकूमत। और आपके प्यारे लबों को आला हजरत ने क्या कहा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की ही नजाकत, उन लबों की ही नजाकत, उन लबों की ही नजाकत। अब वही प्यारी जबान और यही प्यारे लब खुल गए कब, जब हुआ सवाल तब। क्या था सवाल जरा बताओ, ताकि मुझे लगे कि समझ भी रहे हो, दिमाग में बिठा भी रहे हो। क्या था सवाल? अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? हाँ, इतनी जल्दी भूल जाओगे यार। पीछे वाले बताओ क्या था सवाल? माशाल्लाह, अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यारा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि अच्छी तरीके से मेमोरी में सेव हो जाए। हाँ, डिलीट मत मार देना यार, बिठा लोगे ऑल टाइम, लाइफ टाइम, ऑल टाइम, लाइफ टाइम नहीं ऑल टाइम, यहां भी एंड और वहां भी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो वहां भी। सवाल समझ में आया? अब जवाब सुनो, प्यारे नबी ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा अहले बैत में मुझे जो प्यारा है, एक का नाम है हसन, दूसरे का तुम बताओ। यार बड़े समझदार है भाई माशाल्लाह, तभी तो टिक गए 3 साल। अब कब्र तुम्हारी यहीं बनेगी इंशाल्लाह। न है तो यहीं के, मगर मजार ही बनेगा। अल्लाह खुश रखे, जज़ा खैर अता फरमाए। माशाल्लाह मेहनती हैं और बड़े बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बच्चों को पढ़ाओ है ना। हाँ, इल्म फैलाना बड़ा ज़रूरी है आज के दौर में। अगर सबसे बड़ा कोई हुसैनी पैगाम है तो वो ये है कि आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। हाँ, बच्चों को जाहिल न रखो, उनके हाथों में कलम दो। एजुकेशन की सब बहुत बड़ी पावर होती है, इसलिए आप लोग पढ़ाने की तरफ तवज्जो दें, ठीक है नहीं बात मेरी? तो नबी ने क्या नाम लिया, जरा मुस्कुरा के मुझे अपनी जबान से अदा करके बताओ, क्या नाम लिया? जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, जोर से बोलो। ये कौन है जिनके बारे में हमारे आला हजरत ने कहा? क्या कहा? तेरी नस्ले तेरी नस्ले
बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बोलो सब घराना, एक मर्तबा पूरा मजमा, सब घराना मचल के, सब घराना। हाँ, बाकी कलाम इंशाल्लाह फिर ईद मिलादुन नबी में इंशाल्लाह है न, फिर ज्यादा फरमाइश पक्की करके जाओ, ज्यादा फरमाइश कर रहे हैं। चलो पढ़ देता हूँ। सुबह तैबा में होवी बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, नूर है। हो गई मेरी गजल, हाँ हो गई मेरी गजल, बढ़कर कसीदा नूर का, हाँ कसीदा नूर का। हुजूर ने क्या फरमाया? एक का नाम दूसरे का, हदीस मुकम्मल नहीं हुई है अभी, नहीं, अगला पार्ट इसका हदीस का ये है, वकाना यकूलु लिफातिमा। हुजूर पाक अपनी शहजादी खातून जन्नत सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा से फरमाते, बेटी फातिमा मेरे हसनैन को लाओ ना मेरे पास। अभी सुनो यार, देखो ये होते हैं हुसैनी, कैसे चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। देखो माशाल्लाह, एक बंदा भी इतने बड़े मजमे में नजर नहीं आ रहा जो टूल रहा हो या नींद में झूल रहा हो, सब नजर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए और हुसैन की मोहब्बत का नारा लगाते हुए। यही तो पहचान होती है इश्क वालों की, मोहब्बत वालों की। हुजूर ने फरमाया मेरे हसनैन को मेरे पास लाओ। खातून जन्नत खिदमत में पेश कर देती। हुजूर पाक देखो दोनों को यूं सीने से लगा लेते, चिमटा लेते, चूमते और फिर सूंघते। यार इतनी प्यारा जुमला मैंने कहा। फिर सूंघने को केयर करो और डीपली वॉच करो। सूंघते देखा आज तक किसी बाप को, चाचा को, ताया को, दादा को, नाना, छोटे छोटे बच्चों को चूमते हुए देखा है ना, गले लगाते हुए भी देखा, लेकिन सूंघते हुए। मगर यहाँ हदीस में है, या अल्लाह ये मामला क्या है? हमें समझाया हमारे आला हजरत ने, और आला हजरत मुस्कुरा के बोले, नादानो ये आले नबी हैं, ये फातिमा जहरा के दुलारे हैं, ये और बच्चों की तरह नहीं हैं कि इत्र लगाओ तो खुशबू आएगी। यहाँ तो ये जन्नती फूल हैं, और फूल जब गुलाब के फूल से खुशबू आती है तो जन्नती फूल से। आला हजरत ने फरमाया, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नबी के लाडिल हसने नो उनके क्या कहने, नबी के लाडिल हसने नो उनके क्या कहने,
ये ऐसे फूल हैं कांटों के दरमियां महके। अब भैया देखो ऐसा है, बहुत वक्त हो गया, इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे। यकीन माने, अरे माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि हजरत एक हदीस का तर्जुमा नहीं हुआ है। मैं सोच रहा था कि अगर आप लोग याद दिलाएंगे तो ठीक है, वरना देखो हम भी इंसान है, बहरहाल वो तो करम है खुदा का कि वो सफ़र की भी हिम्मत देता है, वरना सफ़र करना आसान काम नहीं होता। ये उसका करम और बेशुमार उसका एहसान है कि हिम्मत देता, हौसला देता है और फिर बोलना भी रहता है। खैर, ये हदीस शरीफ जो मैंने सुनाई थी उसका तर्जुमा हमारे बुजुर्ग ने कहा है। कोई जवान कहता तो मैं टाल भी सकता था, मगर ये मेरे वालिद की उम्र के हैं, इनकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। ये हदीस शरीफ का जो मैंने सुनाई थी उसका तर्जुमा सुनो। सहाबी का नाम है ओसामा इब्ने ज़ैद। जरा जोर से। वो कहते हैं रात में मुझे कुछ जरूरत थी, जरूरत का जिक्र नहीं है, कोई काम होगा उनका और हुजूर से ही था वो काम। रात के एक हिस्से में मैं हुजूर की बारगाह में हुआ हाजिर। मैं दरवाजे पे पहुंचा, फखरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर तशरीफ लाए। ये रुमाल है मेरा, अब इसको चादर भी बना सकते हैं मगर ये छोटा है, तो हुजूर ने जो वो चादर थी ना, चादर ओढ़ी हुई थी। क्या थी? जोर से बोलो। चादर। चादर में कुछ छिपा हुआ था, नजर नहीं आ रहा था मगर एहसास हो रहा था कि कुछ है। वो तो अपने काम से आए थे, मगर उन्होंने जब देखा ना चादर में कुछ है तो तजस्सुस बढ़ गया। सहाबे किराम एक एक अदा पे बड़ी नजर रखते थे। ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू, अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से। हाँ, बड़ा मकाम है। एक एक बात पे निगाह होती थी। वो जो काम था उनका, कहते हैं वो तो मेरा जो मुझे जरूरत थी वो पूरी हो गई। अब मैं जाने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया मैं हुजूर से पूछ न लूं कि चादर में। यार कितने समझदार हैं, शहरों के लोग इतने समझदार नहीं होते। एक एक बात एडवांस है माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, आमीन तो कहते रहो, जोर से बोलो आमीन। माओ बहनों को, बेटियों को, जवानों को, बुजुर्गों को मालिक सबको खुश रखे। अल्लाह पाक दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाए और जब मौत आए हमारी, आपकी, सबकी, मेरे लिए भी आमीन बोलें तो खात्मा ईमान पर फरमाए, हुसैनी बनाए और हुसैनियों में जिंदा रखे और हुसैनियों ही में मौत अता फरमाए। और जब अल्लाह पाक मौत दे तो ईमान पर दे और अपने करम से बगैर हिसाबो किताब के अपने फजल खास से जन्नत में मकाम दे दे। अल्लाहुम्मा आमीन। जोर से बोलिए अल्लाहुम्मा। कहते मैंने सोचा पूछी क्यों ना, हालांकि वो जिस काम से आए थे वो पूरा हो गया तो चले जाना चाहिए था, मगर वो कहते हैं फलम्मा क़ज़ैतु मिन हाजती, जब मेरी जरूरत पूरी हो गई, मैं जिस जरूरत से आया था, फ़क़ुल्तु मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैह, तो मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, आका चादर में छिपाया क्या है? वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ कारी नावे साहब हुजूर ये भी फरमा सकते थे, उसामा तुम जिस काम से आए हो जाओ, कैसे? जी जी जी। मगर मेरे नबी किसी का दिल तोड़ने नहीं आए हैं, टूटे हुए दिलों को, वेरी गुड, टूटे हुए दिलों को हुजूर दिल लगते आए हैं। सुभान अल्लाह। अब मुझे वो शेर सुना दूं आला हजरत का, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए हैं, और जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते रोते। वो कहते हैं कि मैंने हुजूर की बारगाह में ये सवाल कर दिया, मदनी ताजदार प्यारे नबी चादर में छिपाया क्या है? मा हाज़ल
मल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैह, ऐ मेरे आका ये चादर में क्या है जो मुझे महसूस हो रहा है मगर नजर नहीं आ रहा है कि है क्या। ये तो है कि है मगर ये नहीं पता कि क्या है। तो हुजूर ने, चादर ऐसे होती है ना, हुजूर ने चादर को यूं कर दिया। भाई आप भी बोलो, इधर जो बैठे हैं उत्तराखंड की, ये तो उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड, अच्छा यूपी का बॉर्डर है ना। अच्छा, अरे तुम्हारे मजे हैं यार, बॉर्डर पे रहते हैं, दोनों हाथों में लड्डू, इधर यूपी और इधर उत्तराखंड। अच्छा, अल्लाह खुश रखे। पहले में से थे तुम भी यूपी में ही हो, अब भी यूपी में ही। इनसे कह दिया करो बरार वालों से, ये कारी नावे साहब मेरे ख्याल से उधर ही हैं। तवज्जो है, जरा जोर से। चादर को जब हुजूर ने हटाया तो सामने जो नजर आया बड़ा प्यारा मंजर नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि एक तरफ हुसैन का चेहरा नजर आया और दूसरी तरफ हसन का चेहरा नजर आया। एक तरफ हसन है, दूसरी तरफ हुसैन है। अब यहाँ पॉइंट नोट करो आप। नंबर 1, आपके मकान पे रात में कोई आया किसी जरूरत से, आप अपने बच्चों के साथ थे, खिला रहे थे, बच्चों को पिला रहे थे, बच्चों के साथ आप अपना टाइम गुजार रहे थे। दरवाजे पे कोई आ गया तो आप बच्चों से ये कहोगे बेटा मैं अभी आता हूँ, अच्छा आप यहीं पे खेलो मैं अभी आता हूँ, ऐसे ही तो कहोगे? बोलो ऐसे ही तो कहोगे, जोर से बोलो ना, ऐसे ही तो कहोगे। मगर यहाँ नबी ने ऐसा, यानी हुजरे पाक से दरवाजे तक की दूरी भी नबी को नवासों की गवारा, जोर से बोलो गवारा, आवाज आए गवारा। कमाले मोहब्बत नहीं है ये, कमाले शफकत नहीं है दुनिया में किसी का ऐसा नाना जो इतना प्यार करता हो और दुनिया वालों को भी सीख दे दी। वो जमाना चंद दहाइयों पहले ही तो गुजरा था जब बेटियों को जमीन में गाड़ रहे थे। मेरे हुजूर ने बताया बेटियां तो बेटियां होती हैं, बेटियों के बच्चों से कितना प्यार करना चाहिए ये मोहम्मद अरबी से सीखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, अपनी बच्चियों के घरों पे जाया करो, नवासे नवासी छोटे हैं तो कांधे पे उठा लिया करो, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और तुम्हारी बेटी के दिल में तुम्हारी मोहब्बत। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सही मशवरा दिया कि नहीं दिया भैया? बढ़िया माशाल्लाह। हाँ, बेटियों के हवाले से कारी साहब ने फरमाइश की, कभी बेटियों को हकीर न जानो, सबका सिलसिले नसब संतान बेटों से चली है, मगर शहंशाह कौनो मका का नसब और संतान बेटी फातिमा जहरा से चला है। तो बेटियां किसी पे पैदा हो तो कभी दिल थोड़ा न किया करे। मैं 4 मिसरे सुनाऊं कि चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला, जोर से बोलो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अगर किसी पे सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं तो वो ये ना सोचे यार बेटे होते तो ऐसा होता वैसा होता, अरे रोटी भी ना मिलती, तुझे क्या पता ऐसा होता। बेटी तो ऐसी है कि यहाँ शादी नहीं की यूपी में तुमने शादी की, उत्तराखंड में, वो भी बिल्कुल नैनीताल के पार, और पता चल गया बेटी को कि अब्बा है बीमार, रोटी खाना छोड़ देगी अब, हाँ घर पे आएगी। इतनी मोहब्बत होती है बेटी को, इसलिए बेटियों को कभी हकीर, हाँ बेशक बेटे भी फर्माबरदार होते, सभी तरह के होते हैं, मगर आमतौर पर ऐसे ही होता है कि बेटियों को मोहब्बत बनिस्बत बेटों के ज्यादा होती है। बोलो होती है कि नहीं? मगर हमारे इस्लाम ने भी ये कहा है बाजार से कोई चीज खरीद के लाओ तो पहले बेटी के हाथ पे रखो, इसलिए कि तुम्हें तो सब कुछ मिल ही जाएगा, और जो शरीयत ने बेटियों को दिया भी है वो तुम देते नहीं, तो कम से कम उस जो बाजार से चीज लेकर के आए हो वो तो उसके हाथ पे रख दो। बेटियां दिलों की नर्म होती हैं, जोर से बोलो बेटियां दिलों की
नरम होती हैं। इस एतबार से इस्लाम ने ये हुक्म दिया है बेटियों को सम्मान दो। अरे आज दुनिया हमें सिखाती है बेटियों को इज्जत दो। अरे हम आपको बताएं कि पूरी दुनिया में सबसे पहले महिलाओं के हित में अगर कोई आवाज बुलंद हुई है तो वो आवाज हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नहीं है हमारे नबी जैसा। जोर से बोलो, कोई नहीं है हमारे आला हजरत ने बिल्कुल सच कहा। सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। गमज़दों को रजा मुज़्ज़ा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। आओ भाइयों, मैं हदीस का तर्जुमा मुकम्मल करूं। हुजूर ने फरमाया उसामा इब्ने ज़ैद बेटा, ये दोनों, कौन दोनों? वेरी गुड, कौन दोनों? फरमाया ये दोनों मेरी बेटी के बेटे और हैं मेरे भी शहजादे। और उसके बाद जो दुआ की, उस दुआ में एक दुआ वो की जो हमारे और आपके सबके लिए है, जो मुहिब्बीन हसनैन है। क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा। ए अल्लाह, मैं अपने हसनैन से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे मालिक तू भी खूब मोहब्बत फरमा। और उसके बाद जो जुमला कहा वो मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए, सारे हुसैनियों और हसनियों के लिए। क्या जुमला कहा? व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह, उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे नवासों हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। यहाँ आप किसकी मोहब्बत में बैठे हैं? सारे लोग बोल दो किसकी मोहब्बत में बैठे हैं, और जोर से बोलो। तो हुजूर की दुआ लगेगी कि नहीं, मिलेगी कि नहीं? इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई बात अगर सहवन या कज़न सबकत लिसानी में खिलाफ शरा मेरी जबान से सरजद हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वक्त होता और तो देखो ऐसा है, अब भी काफी वक्त हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, आप परेशान न हो, मुलाकात होगी। क्या कह रहे हैं भाईजान? अरे हमारे नौजवान मेरे बड़े भाई की उम्र के हैं, इनका हुक्म भी सर आंखों पर, मगर मैंने वो 2 मिसरे पढ़ दिए थे ना कि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए इंशाअल्लाह। मगर चलो बहरहाल 5 मिनट में और गुफ्तगू बढ़ा देता हूँ और आपको ये समझा देता हूँ कि इमाम हुसैन से हर कोई मोहब्बत नहीं करता, वो मोहब्बत करता है जो किस्मत वाला होता है। और वो मोहब्बत नहीं करता जिसमें मुनाफकत होती है। माशाल्लाह, आप मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं हसन हुसैन से? बोलो, करते हैं कि नहीं करते? तभी तो चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं माशाल्लाह। मैंने 2 मिसरे पहले कहीं किसी शायर से सुने थे और तकरीर में पढ़े थे, तो मैंने कहा था कि हसन और हुसैन से मोहब्बत करने के लिए न बिरादरी की बाउंडेशन है, न रंग की बाउंडेशन है, न कास्ट की बाउंडेशन है, न इलाके की बाउंडेशन है, बल्कि शायर ने कहा था न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, जितने हैं सब हैं चाहने वाले हुसैन के। या ये कह लो हर रंग में है चाहने, हर रंग में है चाहने। ज्यादा से ज्यादा सबील का इंतजाम करना, ठीक है भाइयों, और गरीबों का भी ख्याल रखना। अपनी बस्ती में देखो एक काम ये कर लो आप मेरे कहने से, जैसे कोई बेचारी बेवा हो गई हैं, कोई मदद करने वाला नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, कमाने वाला कोई नहीं है, तो अपने घर की किसी औरत के हाथों, जैसे अपनी माँ के हाथ या अपनी बीवी या अपनी बहन के हाथ, उस बहन तक पैसे पहुंचवा दो। और इस चीज का प्रचार भी न करो, उस औरत, दुखिया औरत जिसकी तरफ से रिश्तेदारों ने भी आंखें बंद कर ली, मोहल्ले वालों ने भी, बेचारी हाथ भी नहीं फैलाती, खुददारी है, जा करके उसको 10,000
10,000 20,000 आपस में जमा करके ये अकेले अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उसकी मदद कर दो। रात की तन्हाई में अपनी घर की औरत के जरिए से उसके घर पे मदद पहुंचवा दो और कहो कि अपने बच्चों के लिए कपड़े बनवाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारे बच्चों की फीस हम देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे रब के करम पे पूरा भरोसा है, तुम्हारे जो मदद उसके वहां पे पहुंचेगी ना, कदम घर से बाहर बाद में निकलेंगे, मगफिरत का परवाना पहले आ जाएगा। ये काम करो, ठीक है? नहीं भी करने का काम ये हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। ये हमारे हुसैन ने सिखाया। आजकल तो मुसलमान किसी को पानी क्या देंगे, दूसरे का पानी बंद करने में लगे हुए हैं। वो एक जुमला कहा जाता है, पता नहीं आपके वहां कहा जाता कि नहीं कहा जाता, आजकल आदमी अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के, और इसके घर में टाइल कहां से लग गई, इसके लड़के इतना क्यों कमा रहे हैं। यार मेहनत वो कर रहा है, कमा वो रहा है, दे खुदा रहा है, तू क्यों अपना खून जला रहा है। अच्छा, जिसको अल्लाह अता करे वो घमंड ना करे, मैं कहूँगा दोनों सही। ऐसा ना हो कि कुछ पैसे कमा लिए तो अब एटीट्यूड का आलम ये है कि बिल्कुल होम मिनिस्टर लग रहे हैं, गरीबों को पहचान नहीं रहे हैं, अपने बुरे दिन भूल गए। आदमी को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि खुदा अगर अता करना जानता है तो वो अगर वो करोड़पति बना सकता है, जुमला याद रखो, अगर वो करोड़पति बना सकता है तो कटोरापति भी बना सकता है। आप तो खैर हमसे बहुत उम्र दराज हैं माशाल्लाह, आपको तो बहुत तजर्बा है दोनों हजरात को। मैंने देख ली कितने लोग वो क्या थे और क्या हो गए, 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता। हाँ हजरत, वक्त बदलते हुए देर थोड़ी लगती है। आदमी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, न इल्म पर, न शोहरत पर, न माल पर। हमेशा शुक्र करना चाहिए खुदा का, या अल्लाह जो है वो तेरी अता से है। इसलिए अपने मकानों के दरवाजे पे क्या लिखा जाता है, उसकी पेशानी पे, मकान की पेशानी पे, हाजा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। हाँ, कभी भी ये मत सोचो आलिम हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मालदार हो, कोई भी हो, कभी भी तकब्बुर और घमंड को अपने पास ना आने दे, वरना फिर 4 मिसरे सुने, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। हाँ, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, इसलिए चंद बातें मैंने कह दी। अब मुझे इजाजत दीजिए।